बुखारी साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे करनी है। आप जो हैं वो अक्सर जो है, जब मैं कहती हूँ कि पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा, इमरान खान साहब, अवाम उनके साथ है, तो आप जो हैं फिर कोई ना कोई लॉजिक जो है वो उस पर निकाल के ले आते हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे। अब तो सरहद पार भी पॉपुलर हो गए हैं और लोग इतना पसंद कर रहे हैं उनको, बुखारी साहब के वहाँ पे तो चर्चे हैं। तो अब तो उनकी पॉपुलैरिटी जो है उसमें और इजाफा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इंडियन चैनल्स जो हैं उन्होंने तो सर पे बिठाया हुआ है आजकल खान साहब को। मेरे ख्याल में अब आप मान लेंगे कि पॉपुलर है जी, मैं वो मानने जा रहा हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिस तरह इमरान खान साहब की बात में कोई लॉजिक नहीं होती, उसी तरह आपकी बात में भी कोई लॉजिक नहीं है। जिस मकबूलियत की बात आप कर रही हैं, जरा मैं मुझे जी मैं हम साबित करेंगे आज उसको। आप कैसे कह सकते हैं लॉजिक नहीं? देखिए, खान साहब एक अजीबोगरीब किस्म की शख्सियत हैं। वो बॉल ठाकरे से मिले तो ठीक है, वो मोदी साहब से मिले तो ठीक है, नवाज शरीफ साहब मिले तो वो तो मुल्क दुश्मन है, वो तो मतलब उनके ताल्लुकात हैं उनके साथ वगैरह वगैरह। इस तक तो ठीक था, ये चल भी जाता था। लेकिन जो आज का वाक़या है, मेरे ख्याल से डूब मरने के लिए काफ़ी है। बाकी का मुझे नहीं पता कि किसी की सेहत पर कोई असर होगा कि नहीं होगा। इस वक्त एक वायरल हुई है वीडियो, जिसमें जब हमारे फयाजुल हसन चौहान साहब, जो अपने आप को बहुत बड़ा तनेतर और बहुत बड़ा स्पोक्स पर्सन समझते हैं, उनको वो जूतियाँ पड़ी हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, इंडियन टीवी की, जिसका कोई हिसाब नहीं है। उनकी एंकर ने उनको कहा, हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज और ISI के साथ जो आप कर रहे हैं, ये तो हम अरबों रुपया लगा के नहीं कर सके। और वह ही कर रहे हैं बेगैरतों की तरह से बेहयाओं की तरह से पाकिस्तान की इस तजलील के ऊपर वो दांत निकाल रहे हैं। ये भी पहला वाक़या नहीं है, ये रवैया है एक। आप ये देखिए कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल दुनिया है, उनके ताल्लुकात का क्या बेड़ा गर्क किया है। उसके ऊपर बाद में आएंगे, मैं तफसील से उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। लेकिन इस वक्त आप देखिए पूरा इंडियन मीडिया, बी दैट 24 न्यूज़, कोई डिवीजन नहीं है इस बात पे। वो उनके जो अखबारात हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस है, जितने भी अखबार हैं, उन सब के अंदर ये ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि खान साहब जो कर रहे हैं ISI के साथ और फौज के साथ, हमारा तो काम हो गया, हम बहुत खुश हैं उनसे। ये है वो मकबूलियत जिसकी तरफ आप इशारा फरमा रही हैं। जी, मुझे बहुत दुख है इस बात का। ये जुर्रत कभी हिंदुस्तान टीवी के किसी एंकर को कभी हुई नहीं इससे पहले। ये नई तारीख जो रकम की जा रही है और जिस पर हम प्राउड हैं, मेरे ख्याल से तो इसके ऊपर डूब मरना चाहिए। ये अगर कोई फ़ख्र की बात है तो खान साहब, ये फ़ख्र आपको मुबारक हो। मैं इसका हिस्सेदार बनना नहीं चाहता हूँ। अल्लाह ना करे मेरे ऊपर ये वक्त आए कि मैं कभी इसका हिस्सेदार बनूँ। रह गई आपकी बात, एक ट्वीट मेरे पास है, मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वो रबी निसार साहब जो है बड़े जालिम आदमी हैं। लेकिन कहने से तो आप नहीं रुकेंगे। वो कुछ कहने से तो मुझे बाज नहीं रख सकता, जब तक मैं जिंदा हूँ ज़बान तो चलती रहेगी। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ये है जी कि इमरान खान के खिलाफ कोई औरत बोले तो वो बदकिरदार है, मर्द बोले तो गद्दार है, सहाफ़ी बोले तो वो लिफाफा है, अदारा बोले तो करप्ट है, इमरान खान की चोरी पकड़ी जाए तो वो अंदरूनी साजिश है, कुर्सी छिन जाए तो वो बैरूनी साजिश है, ना हैल हो जाए तो वो फिर अपने साथियों कहते हैं आओ चढ़ाई करें इस्लामाबाद के ऊपर। ये है जनाब वो छुपा हुआ चेहरा जो आवाम को दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके सियासी इंटरेस्ट अपनी जगह, लेकिन आप जब नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर इंक्रोच करेंगे, अपनी ख्वाहिशात को लेकर नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाएंगे, तो हर मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है वो आवाज़ बुलंद करेगा। मुझे इसके ऊपर फ़ख्र है। मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा रिप्रेजेंट होने पर 1000 बार लानत भेजता हूँ। मुझे किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ मेरा नहीं है, सिवाय इसके कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान का मुफाद मुझे अजीज़ है। और जो भी इसके ऊपर उंगली उठाएगा, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, कोई भी है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस रीजन में जिन चैलेंजेस का सामना है उन्हें, जिन चैलेंजेस से दो चार है वो, उसमें उनके बारे में इस तरह की हर्जा सराई करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के बराबर है, मुतरादिफ है। और मैं आपको बताऊँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो बयानिया है, वो लोगों ने कान नहीं धरे उसके ऊपर, लेकिन वो भूलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एजेंडा है कि पाकिस्तान की फ़ौज किया जाए, पाकिस्तान की फ़ौज जो कस्टोडियन है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, उसको वीकन किया जाए, ताकि जवाज़ हो कि जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो महफूज हाथों में नहीं है। हमारा बदकिस्मती ये है कि हम अरशद शरीफ को इस मुल्क से भेजने के लिए सहारा लेते हैं TTP की एक मीटिंग का, जिसका कैसे इदराक हो गया KPK में बैठी हुई
CTD को वो अभी तक किसी भी कॉम्प्रीहेंशन से बियॉन्ड है, यानी ना ISI को पता है, ना IB को पता है, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री को पता है। उन्होंने एक जाली सा थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी करा के और अरशद शरीफ को यहाँ से भेजा। ये ऐसे अवामल हैं जो सामने आएंगे तो ये चोरी भी पकड़ी जाएगी कि कौन था दरपे उस शख्स को एलिमिनेट कराने के लिए और क्या उनके ऑब्जेक्टिव थे। मैं आपको अच्छा एक बुखारी साहब, ये तहरीक इंसाफ का ये मानना है, वापस अगर हम मार्च की तरफ आ जाएं क्योंकि चल रहा है और एक हम देख रहे हैं कि इस वक्त बड़ी उम्मीदें हैं तहरीक इंसाफ की और कहा यह जा रहा है कि लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ तो कौम नाकाम हो जाएगी। खान साहब को भी पता है कि ये इस वक्त ये जो कॉल उन्होंने दी है अगर वाकई में इसमें नाकाम हो गया तो उनको भी आगे नज़र कुछ नहीं आ रहा। मैं आपसे जानना ही चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि कोई प्लान बी है खान साहब के पास? क्या करना क्या है अगर ये नाकाम हुई तो फिर क्या करना? मैं अर्ज करूँ ना, हम हमेशा डिराइव कर सकते हैं रेफरेंसेस फ्रॉम द पास्ट। 25 मई के ऑन स्लॉट जो इन्होंने इस्लामाबाद पे अनलीश किया था, उससे 1.5 महीना पहले के ज़रा बयानात रिकॉल करके देखें तो आपको पता लगेगा कि बस पाकिस्तान की हुकूमत क्या, सब कुछ गया सो गया। एक इंसानी समुंदर आएगा जो पूरे सिस्टम को बहा के ले जाएगा। और खुदा के वास्ते सिस्टम अगर बहेगा तो बाकी क्या बचेगा? आप काहे के लिए कर रहे हैं ये जब आप सिस्टम को ही उजाड़ रहे हैं? यही हाल अब भी है। ये लंबे लंबे दावे, क्योंकि शर्म हया तो है कोई नहीं, जितने मर्जी लंबे बयान दो, बाद में यू टर्न लो और साथ ही ये भी करार दे दो कि यू टर्न लेना जो है ये दुनिया के बड़े लीडरों की एक क्वालिटी है। पता नहीं वो कौन सी दुनिया के लीडर हैं, खान साहब किन को आइडियलाइज करते हैं, मेरे पल्ले तो आज ये भी तक तो नहीं पड़ा। यू टर्न है ना कि मैं हुकूमत गिराने नहीं जा रहा, तो फिर किस लिए, मकसद क्या रह जाता है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि बाज़ औक़ात वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे उनकी पहले की गुफ्तगू भी बेमानी हो जाती है और उनकी उस गुफ्तगू का कोई मतलब भी नहीं होता। नहीं बुखारी साहब, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस गुफ्तगू के बाद मार्च ही जो है वो बिल्कुल बेमानी हो रहा है ना। देखिए, हमें तो यही पता था कि इलेक्शन कराने के लिए निकल रहे हैं, हुकूमत गिराने के लिए निकल रहे हैं। वो कहते हैं हुकूमत आयशा, आप मेरे गले पड़ रही हैं जैसे ये मेरा बयान था। ये तो खान साहब ने कहा है, उसके गले पड़ना चाहिए मुझे और आप दोनों को मिलके कि भाई साहब आप ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूं जल्दी इलेक्शन की डेट लेने ताकि इस इंपोर्टेड हुकूमत से हमारी जान छुटे। यही था एजेंडा। अब आप मुझे बता रहे हैं कि नहीं आपका ये एजेंडा तो है ही नहीं, तो फिर क्या है एजेंडा आपका? नहीं तो बुखारी साहब, उनके साथ जो लोग निकले वो नहीं पूछते उनसे कि अब क्या एजेंडा है खान साहब, और क्या इस यूटर्न के बाद फर्क नहीं पड़ेगा उस क्राउड के ऊपर? कल मैंने कहा था, आपने मेरी बात रजिस्टर नहीं की, मैंने कहा था कि अगर आपने गॉडफादर फिल्म देखी है तो माफियाज कैसे चलाए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये लोग इतनी सूझबूझ रखते हों कि खान साहब के बयान का मतलब पूछ लें या उसको अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर लें तो फिर क्या ही बात है। ये पार्टी ऐसी पार्टी बने कि दुनिया एनवी करे इसको। जो सुनते हैं वो डम रिसीव कर लेते हैं, उसका एग्जिट कोई नहीं है। देख रहे हैं मगर देखना नहीं चाहते हैं। जो खान साहब कह रहे हैं वो हरफे आखिर है और यही वजह है कि पिछला मार्च नाकाम हुआ था इसलिए कि लोगों को धोखा दिया गया। लोगों को ये तासुर दिया गया था कि हम आएंगे और बस बहा के ले जाते चले जाएंगे। यही तासुर अब फिर दिया जा रहा है। मैंने आपसे ये कहा है कि अगर तो ये पीसफुल मार्च है, कोई जी शऊर शख्स इसकी मुखालफत नहीं कर सकता। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं उनके इस जुलूस के और मैं उनके इस लॉन्ग मार्च के खिलाफ नहीं। लेकिन अगर लॉन्ग मार्च ये है कि हम एक दफ़ा वहाँ पहुँच जाएं फिर हम इनको पढ़ने डाल देंगे तो खान साहब आप भूल में हैं। वो शख्स जिसको कभी आप मुच्छल कहते हैं, कभी आप कहते हैं वो मुच्छों को ताव देता है, वो बड़ी खौफनाक चीज़ का नाम है। उस एक बंदे ने पिछली दफ़ा आपको अटक के पुल पे रोक लिया था और जब तक सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते खोलने का हुक्म नहीं दिया था आप आ नहीं पाए थे। भाई साहब अभी कुछ तैयारियां भी आप अभी भी वो ये कह रहा है कि अगर तो आप आ रहे हैं जलसा करके प्रोटेस्ट करने के लिए तो मोस्ट वेलकम, हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे, हम आपको एंटरटेन भी करेंगे। लेकिन अगर आपका ख्याल ये है कि वहाँ पहुँच के फिर आप कहेंगे आओ जी चलिए रेड जोन पे, तो वो कहता है ये भूल जाइए। पहला वाला ऑप्शन कैसे सूट करता है? जलसा करके घर चल जाएंगे फिर क्या करेंगे? नाउ दैट इज इट। ये क्राउड जो है ना ये सुबह से शाम तक साथ रह सकता है, लेट नाइट भी गाने वाने सुन सकते हैं। जिस तरह उन्होंने खुद भी कहा है इमरान खान साहब ने और शेख रशीद साहब ने पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए ये कहा कि एंटरटेनमेंट का बाकायदा एहतमाम है। मुझे नहीं समझ में आती कि ये सियासी मार्च हो रहा है या ये सर्कस लग रही है या ये अनायत हुसैन भट्टी के दौर के थिएटर वापस आ गए हैं, आलम लोहार होगा वहाँ, ये क्या होगा। वो सुलेमान साहब बैठ जाते हैं टोपी पहन के और सिवाय गाने के आता उन्हें है कुछ नहीं, वो अब सियासत करने चले हैं। तो अगर तो ये सब कुछ करना है तो फिर तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकते जो आप करने चले हैं। क्योंकि आपके साथ जो क्राउड है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो जो मुसल्लह जत्थों का एलिगेशन लगाया, मैंने ये नहीं कहा कि वो है, मैंने कहा कि ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो इसमें है। लेकिन जो बाकी का क्राउड है वो क्राउड पॉलिटिकल क्राउड नहीं है, वो आपके फ़ैन फॉलोइंग है। फ़ैन फॉलोइंग किसी मुश्किल हालात में कभी खड़ी रह नहीं सकती। आपने देख लिया पिछली दफ़ा भी क्या हुआ था।
मैं ये मशवरा दूंगा खान साहब को कि खान साहब अपने फॉलोअर्स को मुश्किल में ना डालें। वो किसी ने कहा ना कि आप लोगों को कह रहे हैं अपने बच्चियों को लेके आए, आपके अपने बच्चे कहाँ हैं? आपकी बेगम साहिबा क्यों नहीं आती बाहर जुलूस में बैठने के लिए? दूसरों की बच्चियों को जो आप बुला रहे हैं तो उनको भी तो बुलाए ना। ये पार्टी के अंदर के लोग भी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ ये सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप देखें जाके कितनी बड़ी कंपेन है ये। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके जहन में प्लान बी कोई ना कोई होगा ज़रूर। अच्छा, प्लान बी ये भी होता है कि मैं कॉल दे रहा हूँ, आप चले जाएं, बस फिर नेक्स्ट टाइम मैं फिर आऊँगा। ये पिछली दफ़ा भी किया। क्या मतलब नेक्स्ट टाइम मैं फिर कॉल दूंगा? हाँ, ये मतलब वो खुद ही तो कहते हैं कि आप अपनी स्टेटेड पोजीशन से वापस जाएं, दैट इज़ अ यू टर्न, एंड यू टर्न इज़ अ क्वालिटी ऑफ ए लीडर। तो ये तो तीसरी बार भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता ये? तो और क्या करेंगे? सर फाड़ेंगे किसी का? बताएं ना मुझे। कैन एनीबडी फाइट विद द स्टेट? नो, नेवर, नोवेयर।